नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम मंत्र सिद्धि की चर्चा करेंगे। मंत्र योग एक ऐसा योग है जिसको प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में करता है। किसी न किसी, या तो वो नाम जपेगा, या वो किसी मंत्र का जाप करेगा, या किसी बीज मंत्र का जाप करेगा। किसी न किसी रूप में किसी न किसी इष्ट देव देवी को प्रसन्न करके, किसी न किसी शक्ति को प्रसन्न करके हम में से प्रत्येक की इच्छा रहती है कि हम अपने जीवन को संवार सकें, हम अपने जीवन में उन्नति पा सकें, समस्त बाधाओं कष्टों से मुक्त होकर के एक नए जीवन का प्रारंभ कर सकें। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम जाप और मंत्र जप बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, परंतु हमें उनका स्पष्ट प्रभाव या लक्षण या उनके लाभ के जो लक्षण दिखने चाहिए वो हमें अनुभव नहीं होते हैं। और जीवन में कुछ भी परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। वर्षों तक एक ही नाम, एक ही मंत्र का जाप करते चले जाते हैं, लेकिन लगता है कि जीवन वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई उन्नतिशील परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए कि हम अपने शास्त्रों को भूल गए हैं। वहाँ मंत्र के विषय में इतना विस्तार से बताया गया है कि हम किस प्रकार से मंत्रों का जाप करें जिससे कि हमें सिद्धि मिले, हमारे मंत्र फलीभूत हों, हमारे इष्ट देवी देवता हमसे प्रसन्न होकर के हमें मनोवांछित, हमारा अभीष्ट, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराएं। आप में से बहुत सारे लोग नाम जाप और मंत्र साधना बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और आपके अपने स्वयं के अनुभव हैं। यहाँ हम एक ऐसे मंत्र की चर्चा करेंगे, एक ऐसे दुर्लभ मंत्र की चर्चा करेंगे जिसका अधिकांश नाम जाप एवं मंत्र साधकों को पता ही नहीं होता है। इसमें ऐसी दुर्लभ, ऐसी विशिष्ट जानकारी दी गई है जिसका प्रत्येक नाम जाप करने वाले को और प्रत्येक मंत्र साधक को पता होना चाहिए। क्योंकि मंत्र जैसे जैसे फलीभूत होता जाता है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है, और अंत में जब ये पूरी तरह फलीभूत हो जाता है तब ये हमारे पूरे शरीर में चैतन्य हो जाता है और हमें इसका अनुभव भी होने लगता है। आप कहेंगे तो मंत्र योग पर, मंत्र शास्त्र पर बहुत विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। आप मंत्रों का जैसा प्रयोग करते हैं उसके बारे में कमेंट्स करके बताइए। हम आज एक श्लोक की सहायता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब मंत्र हमारे शरीर में प्रभाव करने लगता है, मंत्र चैतन्य होने लगता है, जब मंत्र और हम आपस में जुड़ने लगते हैं, जब मंत्र की वाइब्रेशंस और हमारी वाइब्रेशंस मैच करने लगती हैं, जब वो मंत्र हमारे साथ जुड़ कर के हमारे जीवन को परिवर्तित करने लगता है, तब वो मंत्र किस किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रभाव करता है, ये ज्ञान हम सबको होना चाहिए, चाहे हम नाम जाप करते हों, चाहे मंत्र जाप करते हों। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। कहा गया, स्पर्शनम चावलोकश्च संभाषा बिंदु दर्शनम स्वयमावेशनम चैव मंत्राणाम पंचलक्षणम। मंत्र के 5 लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक श्लोक है छोटा सा, लेकिन इसमें समाई हुई है बहुत सी जानकारी। इसका अर्थ हम समझ लें, उसके पश्चात हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिसको अपना करके आप कोई भी नाम जाप करते हों, कोई भी मंत्र जाप करते हों, इन 5 लक्षणों से आप यह पहचान सकते हैं कि आपका जपा हुआ नाम, आपका जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं, सिद्ध होगा या नहीं। क्योंकि स्वयं आप अपने शरीर में इस नाम की, इस मंत्र की कसौटी बना सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये मंत्र आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं, आपकी वाइब्रेशंस के साथ इस मंत्र की संगति ठीक बैठ रही है या नहीं। तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि 5 लक्षण हैं मंत्र के। अब वो 5 लक्षण क्या क्या हैं पहले तो ये समझ लें, और फिर उनको कैसे पहचानेंगे फिर ये समझेंगे। तो वो 5 लक्षण हैं स्पर्शन,
नंबर 1 स्पर्शन, नंबर 2 अवलोकन, नंबर 3 संभाषा, नंबर 4 बिंदु दर्शन, नंबर 5 स्वयं आवेशन। अब इसको समझ लीजिए। मंत्र जब आप जपते हैं, नाम जब आप जपते हैं, तो वो 5 स्थानों पर आपके शरीर के काम करता है, और फिर उन जब 5 स्थानों पर वो कार्य करता है तो आपको उन स्थानों पर अनुभव होना चाहिए, तब वो मंत्र आपके लिए सही है। तो वो 5 स्थान कौन कौन से हैं और क्या क्या शारीरिक स्थिति आपको ध्यान देनी है, तब आपको पता चलेगा कि ये मंत्र हमारे साथ कार्य कर रहा है या नहीं। तो मंत्र का पहला लक्षण पर आते हैं। पहला लक्षण है मंत्र का स्पर्शन। तो ये स्पर्शन कैसे काम करेगा, इसका स्थान बताया गया है हमारा हृदय। तो जब भी आप कोई नाम जाप या मंत्र जाप करेंगे और आप उसको लंबे समय तक करेंगे, एक साथ नहीं, एक दिन में ये कसौटी नहीं काम करेगी, एक दिन में कोई भी प्रयोग काम नहीं करेगा। आप नाम जाप रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं और कोई भी किसी भी देवी या देवता का, और उसको जपते हुए आपको लंबा समय हो गया है, तब आप अपने हृदय पर ध्यान देकर के देखिए कि यहाँ जब आप मंत्र जाप या नाम जाप करते हैं तो किसी प्रकार का कंपन होता है या नहीं। हल्का से हल्का, माइनर से माइनर, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता हो तो आप उसको अनुभव करिए। यदि ऐसा है तो ये नाम जाप, ये मंत्र जाप आपके लिए काम कर रहा है। फिर आपको इसे करते जाना है और इसको निरंतरता, दृढ़ता से करते हुए ये मंत्र आपके लिए सफलीभूत होगा। तो 5 कसौटियाँ ऐसी बताई गई हैं, 5 लक्षण ऐसे बताए गए हैं जिनकी कसौटी पर आप किसी भी नाम या मंत्र को कस सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये नाम जाप या मंत्र जाप मेरे लिए उचित रहेगा या नहीं। तो पहली कसौटी हमने देखी स्पर्शन। यहाँ जब भी आप नाम जाप या मंत्र जाप करें तो अपने हृदय पर ध्यान दें, यहाँ हल्का सा कंपन होना चाहिए, वाइब्रेशंस होनी चाहिए। और ये बता देता हूँ कि ये लंबे समय तक एक ही मंत्र का जाप करने के बाद आपको उन कसौटियों पर इस मंत्र को या नाम को कसना है, एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में नहीं। जब आप लंबे समय तक किसी नाम जाप या मंत्र जाप को करते आ रहे हैं तब इन 5 कसौटियों पर इस मंत्र को या नाम को कस करके देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये मंत्र आपके अनुकूल पड़ रहा है या नहीं। तो पहली कसौटी हो गई स्पर्शन। यहाँ आपको अपने हार्ट पर ध्यान देते हुए इस मंत्र का जाप करना है। दूसरी कसौटी है अवलोकन, या दूसरा लक्षण है अवलोकन। इसका स्थान है कंठ। जब भी आप नाम जाप या मंत्र जाप करेंगे तो आपके कंठ में स्पंदन या गति होनी चाहिए, हल्का सा जैसे वाइब्रेशंस टाइप के होने चाहिए, या हल्की सी मूवमेंट होनी चाहिए कंठ वाले क्षेत्र में। जब भी आप कोई नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हैं, कंठ में उसको अनुभव करिए। यदि ऐसा हो रहा है तो मंत्र आपके अनुकूल पड़ रहा है। तीसरा लक्षण है मंत्र का संभाषा। इसका अनुभव होता है मुख में। जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो आपको एक प्रकार का आनंद मुख में अनुभव होगा, आश्चर्य अनुभव होगा। आपको मंत्र जपने में अच्छा अनुभव होगा। यदि आप वाचिक जप कर रहे हैं, बोल करके जप कर रहे हैं, तो आपको मुख में एक प्रकार के रस का अनुभव होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, आपके साथ घटित होती हैं। तो निश्चित रूप से आप जो नाम जाप कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, वो फलीभूत होगा। उसकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशंस से मैच कर रही हैं। तो 3 लक्षण अभी तक मंत्र के हमने देख लिए, स्पर्शन, अवलोकन और संभाषा। चौथा लक्षण है मंत्र का बिंदु दर्शन, और इसका स्थान बताया गया है भ्रू मध्य में, यानी दोनों भ्रुओं के बीच में, आज्ञा चक्र में। तो जब भी आप किसी नाम जाप या मंत्र जाप को करें तब अपने इस भ्रू मध्य पर ध्यान लगाकर देखिए। यहाँ पर आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों का क्षेत्र ये जो बताया गया है, यहाँ पर आपको एक लपकन जैसी, यहाँ पर आपको एक प्रकार का संवेदना जैसी, यहाँ पर आपको एक प्रकार का बिना छुए ही स्पर्श होने जैसी अनुभूति यदि हो रही है नाम जाप या मंत्र जाप करते समय,
तो ये मंत्र जाप या नाम जाप आपके लिए उचित है, फलीभूत होगा। आप इसे निरंतर जपते रहिए। और पांचवा है इसका लक्षण मंत्र का, वो कहा गया स्वयं आवेशन। ये लास्ट वाली स्थिति है, या ऐसे कहें कि एडवांस स्थिति है। ये आपको जब ही अनुभव होगी जब वास्तव में मंत्र आपके लिए कार्य कर चुका होगा। बहुत लंबे समय तक आपने कोई नाम जाप या मंत्र जाप किया है और वो आप करते चले आ रहे हैं पूरी निष्ठा से, तो आप इस मंत्र के आवेश को संपूर्ण शरीर में अनुभव करेंगे। स्वयं आवेशन का स्थान है संपूर्ण शरीर। इससे आपका पूरा शरीर मंत्रमय हो जाता है। इससे आपको जब भी आप मंत्र जपने बैठेंगे या नाम जपने बैठेंगे या बैठते हैं या बैठते होंगे, तो आपको ये अनुभव होता होगा कि जैसे ही मैं ये नाम जाप या मंत्र जाप करना शुरू कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे शरीर में जगह जगह वाइब्रेशंस इसके अनुभव हो रहे हैं। कंपनों का अनुभव कभी कंधे में हो रहा है, कभी घुटने में हो रहा है, कभी थाइज में हो रहा है, कभी नाभि के पास हो रहा है, कभी आँख में हो रहा है, कभी कानों के पास हो रहा है। तो ये जो पांचवा लक्षण है स्वयं आवेशन, ये जब घटित होता है जब एडवांस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं नाम जाप करने की या मंत्र जाप करने की। तो इसका जो अनुभव होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है। तो हमने अपनी बात को अपनी ओर से स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक बार पुनः हम इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात आपके अनुभवों को आमंत्रित करेंगे। आप लोग जो भी नाम जाप या करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उसमें ये श्लोक किस प्रकार से काम कर रहा है ये बताइए। स्पर्शनम चावलोकश्च संभाषा बिंदुदर्शनम स्वमावेशन चैव मंत्राणाम पंचलक्षणम। मंत्रों के 5 लक्षण कहे गए और वो हैं स्पर्शन, अवलोकन, संभाषा, बिंदुदर्शन और स्वयं आवेशम। इनकी स्थिति है स्पर्शन की हृदय में, अवलोकन की कंठ में, संभाषा की मुख में, बिंदुदर्शन की भ्रूमध्य में, स्वयं आवेशन की संपूर्ण शरीर में। कैसे कैसे इनको अनुभव करना है ये सब हमने बता ही दिया, अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। आज के वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि आप कोई भी नाम जाप या कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसके इन 5 लक्षणों से कैसे पहचानेंगे कि वो मंत्र सिद्ध, वो नाम सिद्ध होगा या नहीं, वो हमारे लिए काम करेगा या नहीं। क्योंकि हम आजकल इंटरनेट के ज़माने में बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के वीडियो से, अलग अलग प्रकार के प्रवचनों से, और हम अलग अलग प्रकार के नाम, अलग अलग प्रकार के मंत्र ट्राई करने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या उस नाम की वाइब्रेशंस या मंत्र की वाइब्रेशंस मेरे वाइब्रेशंस से, मेरे ऑरा से, मेरे तेज से, मेरे ओज से, मेरी फ्रीक्वेंसीज से मैच होंगी या नहीं। इसको जानने का, इसको टेस्ट करने का, इसको परखने का, इसको कसौटी पर कसने का एक बहुत उत्तम प्रयोग है जो आज के इस मंत्र में हमने बताया। इस प्रकार के बहुत से दुर्लभ मंत्र, इस प्रकार की बहुत सी दुर्लभ सामग्री हमारे सनातन शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो आप कहेंगे तो मंत्रों के विज्ञान के विषय में एक एक करके आपके समक्ष इसी प्रकार की सामग्री ला करके ढूंढ ढूंढ करके प्रस्तुत करते रहेंगे, जैसा कि इस चैनल का नियम ही है। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। इस मंत्र में बताई गई जो 5 लक्षण हैं मंत्र के, उन लक्षणों को क्या आपने अपने ऊपर जाने अनजाने अनुभव किया है या नहीं ये भी बताइए। और विस्तार में यदि मंत्रों के विषय में जानना चाहेंगे तो भी कमेंट्स करिए, क्योंकि तब हम मंत्रों के विषय में विस्तृत वीडियोस बनाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। ईश्वर इच्छा से सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।